हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्री साइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे ब्रिंजाल यानी बैंगन की उन्नत खेती, ब्रिंजाल फार्मिंग। दोस्तों, जब भी हम बैंगन की खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा तना छेदक की समस्या आती है और फल छेदक की समस्या आती है और पौधे सूखने की समस्या आती है और पौधे में छोटी पत्ती हो जाना यानी लिटिल लीफ की समस्या आती है। और दोस्तों, अगर हम बैंगन की खेती करें तो कौन कौन सी वैरायटी का चुनाव करें और कौन सी वैरायटी हमें ज़्यादा उत्पादन देगी, है ना दोस्तों, क्योंकि बैंगन की खेती 12 महीने की जाती है। तो दोस्तों, सही समय की बात करेंगे और उन्नतशील किस्मों के बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, ज़्यादा पैदावार के लिए खादों का शेड्यूल भी बताएंगे कि किस समय कौन सी खाद डालनी है। और दोस्तों, फसल में यदि कोई फंगस डिजीज़ व इंसेक्ट का प्रकोप होता है तो कैसे हम कीटनाशक का प्रयोग करके अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। और बैंगन की खेती में प्रति एकड़ कितनी लागत आएगी और कितने पौधे लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बैंगन की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है डिटेल में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बैंगन की खेती के लिए अनुकूल समय की बात करें तो हर एक फसल के लिए एक निश्चित समय होता है। अनुकूल समय की बात करें तो गर्मियों में मार्च से अप्रैल महीने में, और वर्षा ऋतु में जुलाई महीने में, और शरद ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर महीने में पौध की रोपाई कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पौधरोपण करें तो नर्सरी को 25 या 30 दिन पहले ही तैयार कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करें मौसम में जलवायु पर तो यह फसल ठंडे नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और न्यूनतम जो ताप होता है वह 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो बैंगन की फसल अच्छी और हरी भरी रहती है। अब दोस्तों, बात करते हैं भूमि में खेत की तैयारी। वैसे तो बैंगन की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जाती है, लेकिन काली दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। उत्तम जल निकास की खेती में व्यवस्था करें और मृदा की पीएच वैल्यू 5 से 7.5 होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। खेत की जुताई पहले कल्टीवेटर से खेत की जुताई करें और फिर इसके बाद प्रति एकड़ में 2 ट्रॉली गोबर की सड़ी खाद को खेत में बिखेर दें। फिर दोस्तों, रोटावेटर से खेत की जुताई करा के मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा करा दें। अब दोस्तों, उन्नतशील किस्मों की बात करें तो बैंगन की अलग अलग किस्में अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग पसंद की जाती है। हमारे में VNR 212 नंबर और कलश कंपनी का जनक F1 हल्का गोल और ब्लैक कलर का होता है। इसका फलों का साइज लगभग 150 से 200 ग्राम का आता है। दोस्तों, ये दोनों बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। हमारे यहाँ इन दोनों वैरायटियों का ही प्रयोग ज़्यादातर किसान लोग करते हैं। इन दोनों बीजों का जो है प्रति एकड़ सीड की जो लागत आती है वो 100 से 120 ग्राम तक होती है। प्रति एकड़ पौधे की अगर बात करें तो 9,000 से 10,000 पौधे लगते हैं अगर बेड पर आप लगाते हैं। अब दोस्तों, अगर आप बेड बनाकर या फिर सिंपल तरीके से फसल की रोपाई करते हैं तो बेड की चौड़ाई लगभग 3 फीट और बेड से बेड की दूरी लगभग 2.5 फीट और ऊंचाई लगभग 1 फीट रखनी चाहिए। बनी बेड पर 16 mm की ड्रिप लगानी चाहिए और बेड पर मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का लगा सकते हैं। इससे होगा ये खरपतवार नहीं उगते हैं और इसमें पौधे की भी अच्छी ग्रोथ आती है और कम पानी भी लगता है। बनी बेड पर खाद की बात करें, जब बेड तैयार कर रहे हों तो सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg प्रति एकड़ और DAP 50 kg प्रति एकड़ खादों को बेड बनाते समय डालनी चाहिए। पौधरोपण की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए और सिंगल लाइन ही रखनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। सबसे पहले दोस्तों, खेत में स्टिकी ट्रैप जरूर लगाएं, इससे कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। अब दोस्तों, जानते हैं कीट प्रबंधन कैसे करते हैं। फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं। फल मक्खी, तना छेदक, फल छेदक, नेमाटोड्स और छोटी पत्ती रोग, झुलसा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू जैसी समस्याएं बैंगन की खेती पर देखने को मिलती है। अब दोस्तों, इसका इलाज कैसे करें। फल छेदक का प्रकोप है तो बायर कंपनी का वियागो इंसेक्टिसाइड 10 ml और इमामेक्टिन बेंजोएट 5% को 10 ग्राम दोनों को मिलाकर 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए। अगर फल छेदक की समस्या ज़्यादा हो रही है तो इस समय आपको डाव अग्रेशंस का डेलीकेट को 15 से 18 ml प्रति पंप की दर से स्प्रे करें
तो बैंगन की खेती के लिए सबसे बेस्ट दवाई है। पौधे तो बात करते हैं पौधे सूखने की स्थिति में आप क्या करें। आपको ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और गन्ने का गुड़ 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। दोनों को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर फिर इसको 6 से 7 दिनों तक छांव में रखना है। फिर इसको पौधे की जड़ों में देना है। ट्राइकोडर्मा को आप सिंगल ही प्रयोग करना चाहिए और दोस्तों ये दोनों बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। और दोस्तों इसके बाद फलों में फंगस की समस्या आती है तो दोस्तों आपको COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाला उसको आप 45 से 50 ग्राम प्रति पंप की दर से स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर तना छेदक की समस्या आती है तो आप डाउ एग्रीशंस का डेलीगेट या फिर कोराजिन स्प्रे कर सकते हैं, जिससे तना छेदक की समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं खेत में खाद कब कब डालें। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो पहली खाद है वो 30 से 40 दिन पर, जब आप रोपाई करते हैं उसके 30 से 40 दिन पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद 5 केजी और यूरिया 20 केजी लेकर मिक्स करके पौधे की जड़ों से कुछ दूरी पर चारों तरफ अच्छी तरीके से डालकर सिंचाई करना चाहिए। दूसरी खाद में दोस्तों 60 से 80 दिन पर फसल होने पर कैल्शियम नाइट्रेट 15 केजी और सागरिका सीवीड को 10 केजी को अच्छी तरीके से मिक्स करके जड़ों को कुछ दूरी पर बिखेर दें, फिर सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद आप फलन की अवस्था, जब वो पौधे में फल लगने की या फूल आने की अवस्था हो ज़्यादा, तब आप मैग्नीशियम सल्फेट को 5 केजी और बायो की जाइम जो है उसको 10 केजी और यूरिया को 35 केजी लेना चाहिए। इन तीनों खादों को अच्छी तरीके से मिक्स करके पौधे की जड़ों पर कुछ दूरी पर इसे बिखेर दें, फिर उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। और फिर बीच बीच में अगर आपको लगता है कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी आ रही है तो यूरिया के साथ कभी सल्फर या कैल्शियम नाइट्रेट या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी खादों को डालते रहना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं पौधे में फल की तुड़ाई कितने समय में होती है। तो पौधे में पहली तुड़ाई लगभग 60 से 65 दिनों में हो जाती है। अब दोस्तों बैंगन में छोटी पत्ती हो जाती है तो उसकी रोकथाम कैसे करें। यह एक वायरस होता है या रोग सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, रेड माइट जैसे कीटों की वजह से आता है। जो प्रभावित पौधे हैं उसे उखाड़ लेना चाहिए और कहीं दूर ले जाकर गड्ढे में दबा दें। इस बीमारी में कोई दवाई काम अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। बेहतर यही होगा ये बीमारी खेत में ना आने दें। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से फसल की देख रेख करना चाहिए और स्प्रे करना चाहिए। अगर रोग दिखे तो उसमें इमिडाक्लोप्रिड और साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर को स्प्रे करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।